बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। और यहाँ पे आप लोगों को माउंटेन्स दिखाने की कोशिश कर रही थी घर की खिड़की से, क्योंकि माउंटेन्स में हमेशा स्नो रहती है और आज तो ऐसे लग रहा है सारे बादल भी माउंटेन के ऊपर आ गए हैं। और आजकल चूँकि बर्फ़बारी ख़त्म हो गई है, तो मुझे स्नोफॉल अच्छी लगती है, सब कुछ वाइट-वाइट। तो अब स्नोफॉल ख़त्म हो गई है, तो सारे जो दरख्त हैं उनके पत्ते तो हैं नहीं, ख़िज़ां का मौसम है, तो बाकी सब कुछ तो मुझे उदास ही लग रहा है, माउंटेन्स अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे अंदर आके मैंने एक पपाया काटा, क्योंकि पपाया पेट के लिए अच्छा होता है और पड़ा हुआ था। और मैंने सोचा आज इसका ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। साथ मैंने अपना जो है वो मेथी दाने वाला वाटर ले लिया, वो पहले पी लिया था, पपाया बाद में खा लिया। और जल्दी से मैंने ना यहाँ पे बर्तन धो के लगा लिए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बलकसर लेके जाना है। और ये देखें मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये व्लॉग 13 फ़ेब का है। और मैं आप सब लोगों को, मेरी वाईटी फ़ैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि 1 मंथ के अंदर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो हाफ़ से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो थैंक यू सो मच मेरे 3000 कंप्लीट करने के लिए। और मैं अपनी वाईटी फैमिली के लिए और क्या कर सकती हूँ, फूलों से बेहतरीन तोहफ़ा कोई भी नहीं होता, क्योंकि मुझे भी फ्लावर्स मिले हैं मेरे हस्बैंड से, लेकिन मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी जो आप लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है 3000 सब्सक्राइबर का, उसके लिए मैं आप लोगों को ये फ्लावर देती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने जो अमेरिका, कनाडा और यूएसए में रहते हैं, स्पेशली लेडीज़ ने मुझे कमेंट किया ये मेरी डिप्रेशन वाली वीडियोस के बाद, क्योंकि उनकी भी सिचुएशन सेम थी मेरी तरह। और उनको, मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनको मेरी वीडियोस से हेल्प मिली है और उन्हें अच्छा लगा है, उनकी थोड़ी-सी परेशानी कम हुई है। तो अगर किसी को मेरी वजह से अच्छा लगता है, मेरी बातों से सुकून मिलता है, तो ऑफ़ कोर्स मैं कोशिश करूँगी। लेकिन हम इसी टॉपिक को तो नहीं खींच सकते, अब ज़्यादा इसी टॉपिक पे तो बात नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो और चीज़ें देखना चाहते हैं। कभी मुझे कमेंट आता है कि आप अपने बच्चों को बोलते हुए दिखाएँ कि वो कैसे फ्रेंच बोलते हैं, उसके बाद अपना घर का व्लॉग दिखाएँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि सबको साथ लेके चलूँ, जिस चीज़ का जो-जो भी है उनकी ख़्वाहिश पूरी करूँ। एक मेरी बड़ी प्यारी-सी सब्सक्राइबर हैं यूएसए से, अभी डिप्रेशन वाली वीडियो पे वो मेरी आई थी, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। उन्होंने कहा कि आप वीडियोज़ डालना कभी ना बंद कीजिएगा। तो ऑफ़ कोर्स मैं कभी नहीं करूँगी, अगर आप लोगों को इतनी अच्छी लगती हैं। तो बस ये है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ये फ्लावर्स एन्जॉय कीजिए, ये आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अगेन मेरी लवली वाईटी फैमिली। ये चैनल आप लोगों का है और उसपे वही कुछ दिखाया जाएगा जो आप लोग चाहोगे। बस ये है कि मुझे कमेंट्स में बताते रहें कि आप लोग देखना क्या चाहते हैं। आप लोग के क्वेश्चंस क्या हैं स्विस के बारे में, तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वीडियो बनाना आसान नहीं होता, स्पेशली 3 किड्स के साथ और आप अलोन हो यूरोप में। ये एक मसरूफ़ियत थी जो मैंने अपने शौक से पाली और इसमें कामयाबी का जो था वो, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप 3 बच्चों के साथ नहीं कर पाओगी। पर जो लोग मुझे जानते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड, उनको पता है कि जब मैं कोई काम पकड़ लेती हूँ तो चाहे वो कितना भी टाइम ले, मैं उसे पूरा करके छोड़ती हूँ। बाकी बरकत डालने वाला अल्लाह होता है और मेहनत नज़र आनी चाहिए, और मेहनत कभी भी अल्लाह आप लोगों की रायगाह नहीं जाने देता। जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, किसी भी काम में, किसी भी फ़ील्ड में कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि मेहनत करते जाएँ चुप करके, नाउम्मीद मत हों, क्योंकि मेहनत आप लोगों की ज़ाया नहीं होती। वो इस तरह से है जैसे मैंने अपने केस में देखा है कि वो स्टोर होती जाती है मेहनत, और उसका सिला आपको जल्द या देर में मिल ही जाता है। और अगर आप छोड़ दोगे तो फिर तो आप सिले की आप कह ही नहीं सकते कि हाँ भाई हम लोगों ने एफ़र्ट की थी लेकिन हम लोगों को उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों ने छोड़ दिया, आपने रिवॉर्ड तक का वेट ही नहीं किया। और यहाँ पे आप लोग ये जो एक्सेसरीज़ देख रहे हो फ्लावर्स के साथ, ये जो अलग से फ्लावर्स देख रहे हो कपास के, ये बिल्कुल मुझे वो याद दिला रहे हैं जो हम अपने स्कूल में जो निसाब होता था, किताबें होती थी आई थिंक मुतालिया पाकिस्तान की, उसमें कपास के फ्लावर वगैरह दिखाए जाते थे। तो ये वही है और मुझे यकीन नहीं आता कि वाक़ई ये जो रुई होती है ये इस तरह से फ्लावर में होती है। तो मैं इसको हाथ लगा के टच कर के देख रही थी और ये वाक़ई रुई है और इसको बुके को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब एक्सेसरीज़ आपको अलग से बाय करना पड़ती हैं। अगर आप इस तरह से पहले से तैयारशुदा बुके नहीं लेते तो फिर आप जो भी चूज़ करोगे उसकी अलग से पेमेंट करके तो अपनी पसंद का जो जैसे कस्टमाइज़ बुके बनवा सकते हो यहाँ पे। तो जी, अभी आप लोगों को फ्लावर्स मैंने दिखा दिए और अब मैं जाऊँगी मीग्रो, ताकि कुछ थोड़ी-सी शॉपिंग कर सकूँ। और मीग्रो में भी इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स आई हुई थी वैलेंटाइन डे के हिसाब से, और उसके अलावा केक वगैरह लगे हुए थे। तो आज चूँकि ट्यूसडे था तो मैंने बच्चों के लिए सोचा कि कुछ ले लेती हूँ ब्रेड वगैरह, क्योंकि ट्यूसडे को आप लोगों को पता है कि मैंने बच्चों को स्विमिंग पे बार-बार छोड़ने के लिए, लेने के लिए जाना होता है। तो घर पे भी मैं कोई क्विक काम करूँगी और उसके अलावा उनके लिए कुछ स्नैक्स लेके रख लूँगी। जब वो स्कूल से आएँगे तो वो खा के स्विमिंग पे चले जाएँगे और फिर रात को जब आएँगे ना, तो फिर मैं दोबारा से उनको वही खाना दे दूँगी जो मैं एक दफ़ा बनाऊँगी। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे आ गई थी और मैं देख रही थी कि काफ़ी सारे केक वगैरह लगे हुए थे, लेकिन केक वगैरह नहीं मैं लेना चाह रही थी, मैं तो कोई लूँगी ब्रेड वगैरह। और यहाँ पे आज स्पेशल काफ़ी सारी पुडिंग, चॉकलेट पुडिंग, वनीला पुडिंग और
इसके साथ ये केक ये स्पेशल इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इनके ऊपर लिखा हुआ है जो होता है कि होममेड हैं, तो ये किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। और हम हमेशा ये वाला केक लेते हैं अगर घर पे खाना और इमरजेंसी में किसी की बर्थडे करनी है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो 100 अल्कोहल लिखा हुआ है फ्रेंच में, जिसका मतलब है कि इसके अंदर अल्कोहल नहीं है। 100 का मतलब होता है विदाउट। तो हम लोग ये वाला केक लेते हैं, दूसरे केक से हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर केक में तकरीबन अल्कोहल या कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नहीं लिया जा सकता। वैसे तो यहाँ पे बने बनाए केक्स के भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ये देखें, और आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग फिर वही लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर अल्कोहल वाला मसला जो होता है ना वो सॉल्ट आउट हो जाता है। और अभी मैं निकलूँगी घर की तरफ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये जो लज़ानिया है ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी, कभी शाम को काम आ जाता है जब मेरी कहीं बाहर की भाग-दौड़ ज़्यादा होती है। उसके अलावा ये जॉनसन्स का लोशन है जो कि बच्चे यूज़ करते हैं और मैं भी कभी-कभी यूज़ करती हूँ। बहुत लाइट होता है और स्किन को बहुत ज़्यादा ओवर ऑयली भी नहीं करता। अगर रात को आपने स्किन केयर या मसाज वगैरह करना हो तो मेरी स्किन जो है ऑयली है। उसके अलावा ये ब्रेड लेके आई हूँ जो कि मैं अभी छुपा दूँगी क्योंकि अभी अगर ये लोग खाएँगे तो फिर ये लोग खाना नहीं खाएँगे और मैं इनको जब स्कूल से 4 बजे आएँगे ना तब ये ब्रेड दूँगी। और यहाँ पे सामान वगैरह उठा के ना मैंने जल्दी से थोड़े से पोटैटो और एक अनियन काटा और एक ग्रीन चिली काट के, तो जैसे सिंपल से पकोड़े मेरे बच्चे पसंद करते हैं। मेरे बच्चे पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं, सारे ही तकरीबन खाते हैं, मोहम्मद भी खाता है। तो फिर मैं ये बना लेती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इसमें चीज़ें वगैरह ऐड नहीं होती तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते क्योंकि ना इसमें ये ज़्यादा गरम मसाला ऐड करने देते हैं, ना ज़ीरा। सिर्फ़ इसमें एक ग्रीन चिली मैंने डाली है, रेड चिली मैं किसी भी खाने में नहीं डालती, आदत ही नहीं है और मेरे बच्चे भी ज़्यादा चिली-चिली करेंगे। और उसके साथ आलू हैं और प्याज हैं, पालक भी नहीं थी मेरे पास, मैं ला के अब फ्रीज़ करूँगी, रमज़ान का काम भी करना है, उसकी तैयारी में भी मुझे काम आएगी, तो पालक मैं मँगवा के तो फ्रीज़ करके रखूँगी, तो फिर वो बहुत आसान रहती है। और यही सब पकोड़े वगैरह बनाते-बनाते मोहम्मद उठ के आ गया था और जैसे ही उसने देखा कि पकोड़े बन रहे हैं, तो वो कहता है मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना, मुझे यही खाने हैं पकोड़े, तो मुझे दें सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे जो सबसे पहले निकाले थे उसको मैंने डाल के दे दिए हैं। चटनी मैंने बना ली थी मिंट की, मिंट अभी मेरे पास कुछ फ्रीज़ है लेकिन रमज़ान से पहले मिंट भी ला के तो फ्रीज़ करना है, रमज़ान की तैयारी अब शुरू करनी है। और ये मोहम्मद देखें कितने शौक से माशाल्लाह खा रहा है और ये इसका ब्रेकफ़ास्ट है और साथ में इसका लंच भी है। मैंने इसे कहा था सिस्टर का वेट कर लो लेकिन ये सिस्टर का वेट करने के लिए भी नहीं रुका। और यहाँ पे देखें जी मैंने निकाल लिए थे और बस जल्दी-जल्दी मैं काम ख़त्म करूँगी और साथ में मैंने आटा भी गूँधा है। क्योंकि खाली पकौड़े खाएँगे तो वो तो एज़ अ स्नैक ही काम करेंगे और इसके पापा ने भी आना था खाना खाने के लिए, तो मैं रोटी बना दूँगी साथ में तो सबका खाने जैसा काम हो जाएगा और शाम को भी जिसको चाहिए होगा फिर आटा पड़ा होगा तो मैं रोटी बना दूँगी। और यहाँ पे देखें मेरे जो पकोड़े थे वो रेडी हो गए थे और उसके साथ चटनी भी मेरी रेडी है और इस पे बस मैं थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के तो साथ ही अपनी रोटी बनाना शुरू करूँगी क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाते हैं अपने हस्बैंड के साथ? चॉकलेट मिलती है, फ्लावर मिलते हैं कि बाहर आउटिंग पे जाते हैं? यहाँ मैं ये बहस में नहीं पड़ना चाहती कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ऑफ़ कोर्स अपने हस्बैंड के साथ तो मनाना चाहिए। आजकल हम जिस तरह के बिज़ी दौर में हैं और जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का मुझे देखने को मिलता है, तो वाक़ई हम हर दिन तो खुश और इस तरह से एक-दूसरे को टाइम नहीं दे सकते। तो अगर एक दिन बना हुआ है और फिर उस पे आप कह सकते हो, डिमांड कर सकते हो कि भई वैलेंटाइन डे है, आप छुट्टी करें, घर पे रहें, मुझे फ्लावर ला के दें या बाहर लेके जाएँ। तो फिर इस तरह से आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हो। वो पहला दौर था जब आप सब लोग कहते थे कि एक ही जैसा टाइम रहता है, सब खुश ही रहते हैं। आजकल खुशियों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। आई थिंक एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए और अपने हेल्दी माइंड के लिए भी अगर थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़े कपल को तो बुरा नहीं है। और यहाँ पे जी बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था और शाम हो गई थी और मैं बच्चों को स्विमिंग पूल छोड़ने के लिए आई हूँ और उनका कोर्स हो रहा है। मैं ज़्यादा पास नहीं जा रही, अच्छी बात नहीं है, अंदर से जो उनका टीचर है वो देखता है तो फिर सोचता है कि मैं शायद उनकी पिक्चर ले रही हूँ। और आज आप लोगों को पता है कि रात तक मेरे यही बच्चों को छोड़ने के ही चक्कर लगेंगे स्विमिंग के लिए। और यहाँ पे मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स के नाम लूँगी जिन्होंने मुझे रिसेंटली जॉइन किया, मुझे सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच अगेन मेरी वाईटी फैमिली, उसमें है राना इसहाम पाकिस्तान से, फ़रहान दुरानी शिकागो से, सबा अरशद स्पेन से, समीना तारिक पाकिस्तान कोयटा से, इरम शाह स्कॉटलैंड से और शान हामिद अली पाकिस्तान से। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे जॉइन किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।